मम्मी, पापा। तुम करते हो या मैं चिल्लाऊं? एक रिश्ते में होने के बाद किसी और के साथ संबंध स्थापित करना नाजायज है। हमारे कानून और समाज में ऐसे नाजायज संबंधों के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन हर रोज न जाने कितने ही अपराध इन नाजायज संबंधों की वजह से होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में आज की कहानी आधारित है नाजायज संबंधों पर, जहां पति अपनी पत्नी को गैर पुरुष के साथ नाजायज संबंध स्थापित करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। क्या वह आदमी गुस्से में आकर किसी अपराध को अंजाम देगा या शांति से इस पर विचार करेगा? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। क्यों जा रहे हैं? मत जाइए ना। क्या करें, जाना पड़े, काम है। लेकिन अभी तो हमारी शादी हुई है और आप इस तरह हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं। हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मम्मी है, पापा है, संजीव है, और मेरा क्या, मैं यूं गया और यूं आया। और मैं नहीं चाहता कि मैं वहां पहुंचूं और मुझे पता चले कि मेरी नौकरी छूट गई। और तुम्हें घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है? जल्दी आ जाइए। मैं यूं गया और यूं। चलो। आप भी तो कुछ बोलिए ना उसे, आपकी सुनेगा। चलता हूँ बाबू जी। इतनी जल्दी भी क्या है बेटे? क्या काम ही ऐसा है? ऐसे भी कोई जाता है बेटा? तुम्हारी शादी को अभी 10 दिन हुए, नई लवेली दुल्हन है तुम्हारी। कहाँ करें माँ, आप तो जानते हो ना कि शिप के काम के लिए महीनों बाहर रहना पड़ता है। शादी के लिए कितनी मुश्किल से छुट्टी दी थी उन्होंने। अगली बार हम लंबी छुट्टी लेकर आएंगे। ध्यान रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखें। हाँ बेटा। चलिए बाबू। जीते रहो बेटे। चलिए माँ। खुश रहो बेटा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। अरे भैया, जा रहे हो आप? अरे हाँ हाँ, अच्छा सुन, घर का और भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे भैया, आप टेंशन ही मत लो, भाभी को मैं कोई भी तरह की तकलीफ नहीं आने दूंगा। चल चलो भैया, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। अरे छोड़ देता हूँ, चलो। अरे छोड़, चल चल।
आप ठीक तो है ना भाभी? हाँ। क्या हुआ? वो घूंघट में दिखाई नहीं दिया और पैर फिसल गया। तो भाभी घूंघट लेने की क्या जरूरत है? जब आप घूंघट में कंफर्टेबल नहीं है तो घूंघट मत लो। यहाँ किसे दिखाना है? घूंघट शर्म के लिए नहीं, संस्कार के लिए लेना पड़ता है। क्या पापा, आप कौन से पुराने ख्यालात की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा घूंघट अगर भाभी लेगी तो चलेगी कैसे? आज के टाइम में कौन घूंघट लेता है? जो नहीं लेता है वो ना ले, लेकिन हमारे घर में घूंघट की प्रथा है तो करना पड़ेगा। क्या माँ, ऐसी प्रथा किस काम की जिसमें कोई हादसा हो जाए? हाँ, प्रथा, नियम, कानून ये समय अनुसार बदलना चाहिए। अगर भाभी घूंघट में कंफर्टेबल नहीं है तो भाभी घूंघट ना ले। उन्हें क्यों फोर्स करना माँ? ये तूने सही कहा, ये तो छोटी सी बात थी। अगर घूंघट के कारण कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? गौरिया, आज से तुझे घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ बहू, आज से घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं। भाभी कोई काम की जरूरत थी तो आप मुझे ही आवाज दे देती, मैं आ जाता। कुछ खास काम नहीं था, बस आपको थैंक यू कहने आए थे। थैंक्स? क्यों? वो हमारा घूंघट हटवाने के लिए। घूंघट में हमारा बहुत दम घुटता था। थैंक यू। भाभी थैंक्स की कोई बात नहीं है। आपको पता है, इस जगह अगर भैया भी होते ना ऐसा ही काम करते। भुवरिया, बहू, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? ऐसे कोई तो बात होगी। क्या हुआ, बोलो। कोई बात नहीं। घर की याद आ रही है? बात कर लो। बात तो हो गई। फिर क्या बात है? वो घर में बैठे बैठे हमारा दम घुटता है। यहाँ के घर से गांव का घर बड़ा है, खुला खुला है। जब से शादी करके आए हैं हम कहीं गए भी नहीं हैं। जब नई जगह बदलती है ना तो थोड़ी दिक्कत आती है बेटा, फिर धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। फिर तुझे घूमने फिरने से किसने मना करा? इसे ससुराल नहीं अपना घर समझकर रहा कर, तो फिर क्या है, तेरा मन भी लगेगा और तुझे अच्छा लगेगा। खुश रहा कर। देख मैं क्या करती हूँ। संजीव, संजीव जी माँ। बेटा, जब से तेरा भाई गया है तो तेरी भाभी के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मतलब? अरे तेरी भाभी का घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता। जब से शादी हुई है कहीं नहीं गई है,
दम घुटता है उसका। थोड़ा सैर करा ला, बाहर घुमा ला इसे, तो इसका मन लग जाएगा। अच्छा माँ, अगर ऐसी बात है तो भाभी को मैं कल ही पूरा शहर दिखा दूंगा। अब तो खुश बेटा? ध्यान से घुमा ला ना, मुझे दोबारा बोलना ना पड़े। ठीक है माँ, मैं आता हूँ माँ एक बार। खुश रहना है, मैं जाऊं? तुम्हें पता है, आज हम बड़े दिनों के बाद नाइट शो फिल्म देखने गए थे। फ्रेंड के साथ बहुत जाया करते थे, पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। अच्छा, इसलिए इतना खुश नजर आ रही हो? कौन कौन गया था? हम और देवर जी। और मम्मी पापा? वो लोग मना कर दी, अभी सो रहे। राजीव, पता है मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हमें कभी किसी चीज के लिए ना रोकते टोकते हैं और ना ही नाइट शो मूवी देखने के लिए। देखो जी, घूमना फिरना मस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम पर घर आ जाना चाहिए। अच्छा थोड़ी लगता है कि मम्मी पापा घर पे सो रहे और बहू बार गुलछर्रे उड़ा रही है। गुलछर्रे? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम देवर जी के साथ गए थे, किसी और के साथ नहीं। हाँ पता है, लेकिन क्या गुलछर्रे का मतलब भी जानते हो? अरे हम वो नहीं कह रहे हैं जो तुम समझ रही हो। हम सब समझते हैं, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा थोड़ी लगता है कि मम्मी पापा घर पे सो रहे और बहू बार गुलछर्रे उड़ा रही है। भाभी, अभी इतनी रात में? वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। तुम शराब पी रहे हो? अभी मैं थोड़ा छुप छुप के शराब पीता हूँ, प्लीज आप माँ बाबा को मत बताइएगा। माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर पे कोई भी शराब पिए। अच्छा, तो ये बात, तब तो हम सच में बताएंगे।
प्लीज, पापा को पता चलेगा ना मेरी जान ले लेंगे। प्लीज। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त। क्या शर्त है भाभी? हम भी तुम्हारे साथ बैठ के पियेंगे। क्या आप शराब पीती हैं? हाँ, एक बार टेस्ट किया था, लेकिन आज तुम्हारे साथ बैठ के पियेंगे। अरे नहीं भाभी, शराब पीनी ऐसे भी अच्छी बात नहीं भाभी। अरे तुम बेकार की बातें मत करो, जाओ जल्दी से पैक बनाओ, जाओ, अरे जाओ। Cheers. और दो। और? अरे तुम दो ना। बहुत मजा आया आज। आज बहुत मजा आया, इतने दिन बाद हम हंसे। तुम्हें पता, तुम बहुत अच्छे हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और उसे पार नहीं करना चाहिए। हमारे देश में भाभी को माँ और देवर को बेटे का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज भी लोग न जाने क्यों इस बात को भूल जाते हैं। रीना की शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे और राजीव उसे छोड़कर अपने काम पर चला गया। रीना को राजीव के साथ समय बिताने का मौका मिला और दोनों देवर भाभी के रिश्ते की हर सीमा को लांघकर उसे कलंकित किया। दूसरी तरफ राजीव इन सब बातों से अनजान अपने काम में लगा था। संजीव और रीना ने जो भी किया वो नशे की हालत में धुत होकर किया। अब देखना ये था कि होश में आकर दोनों इस बात से अपमानित महसूस करते या फिर रिश्ते को, इस घिनौने रिश्ते को आगे भी बढ़ाते। और क्या होगा जब राजीव और घर वालों को इस बारे में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक हो? भाभी प्लीज, कल रात जो भी हमारे बीच हुआ वो नशे में हुआ है और हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हम और आगे नहीं बढ़े इसलिए हमें बहुत जरूरी है दूरी बनाए रखना।
ये सब गलत है भाभी। गलत? शादी के 10 दिन बाद एक लड़की को उसका पति छोड़कर नौकरी पे चला जाए, वो गलत नहीं है। लेट नाइट मूवी देखकर आए और उसे ये सुनने को मिले कि तुम गुलछर्रे उड़ा रही थी, वो गलत नहीं है। देखो संजीव, हमारे बीच में कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सही है या गलत हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि कल रात को हमारे बीच जो भी हुआ ये सब गलत है भाभी। हम ये सब भैया के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज, सब गलत है। अगर भैया को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा भाभी। कैसे पता चलेगा जब तक हम और तुम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। तो जैसा चल रहा है वैसा चलिए, समझे? ओ गौरिया, हम भी आते। जी माँ। कौन है? संजीव, हम हैं। दरवाजा खोलो। खोल रहे हो या सब कुछ चिल्ला कर जवाब? दरवाजा कहीं नहीं खोल रहे थे? हाँ, अभी बहुत रात हो गई है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। एक तो तुम नखरे बहुत करते हो। हम और बाबूजी को देख कर आए, वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो पैक बनाओ। प्लीज। तुम रहने दो, हम ही खुद बनाते हैं। बैठो। लो, इतनी सुंदर लड़की तुम्हें अपने हाथों से शराब पिला रही हो और तुम होके नखरे दिखा रहे हो। लो पियो, लो। पियो। अरे तुमने पिया नहीं? चल हम पिला। अरे पियो ना। बस बेटी, बस। तुम भी बैठ जाओ। पापा। हाँ? मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। दिल्ली का है? पापा, मेरे को वहां से एक जॉब ऑफर आया है, तो
लगेगा। देख, तुझे जो करना है यही रह के कर। हाँ बेटा, सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पापा हमको पता है, बट आपको पता है ना दिल्ली में कितना स्कोप है और मेरे को बहुत अच्छी जॉब आई है। जो बोला है चुपचाप सुन, नाश्ता कर पहले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, बस हम आते, थोड़ा काम है हमें। अरे नाश्ता तो कर ले। नहीं माँ, हमारे बाबूजी। ये दिल्ली जाने का क्या नाटक है? कोई नाटक वाटक नहीं है भाभी, मुझे भैया को लेकर बहुत गिल्ट हो रहा है। आपको नहीं लगता है भैया के साथ हम धोखा कर रहे हैं? और इसीलिए दिल्ली जाऊंगा तो इन सब चक्करों से दूर हो जाऊंगा। बस तुम दोनों भाइयों को अपनी ही पड़ी है। एक शादी करके चला गया और दूसरा जाने की बात कर रहा है। हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। क्या भाभी, आपको क्या ये सब गलत नहीं लगता है? गलत? गलत तो तब होगा जब हम तुम्हें छोड़ने की बात करेंगे। और एक बात कान खोल के सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? कहाँ गया ये? क्या बात है भाभी, आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? तो और क्या करते? घर वालों के सामने बिठाकर पूछते कि आजकल तुम हमसे दूर क्यों भाग रहे हो? दिल्ली जाने के ड्रामे कर रहे हो और कल रात को तो माँ बाबूजी के साथ जाकर सोए थे। क्यों? ये कोई ड्रामा नहीं है भाभी, हम लोग दोनों मिलकर भैया के साथ धोखा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है? हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम तो तुमसे प्यार करते हैं। चलो ना कहीं भागकर शादी कर लेते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं भाभी, शादी और हम लोग दोनों? ये बिल्कुल नहीं हो सकती है, ऐसे बकवास बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, शादी नहीं कर सकते लेकिन साथ तो रह सकते हैं हमेशा के लिए। जैसा चल रहा है वैसा चलिए। और खबरदार, अगर तुमने किसी और लड़की के साथ शादी तो हम अपनी जान दे देंगे, समझे? छोड़ो भाभी, भाई मुझे छोड़ो। बेटा! हाँ माँ, आया। गौरिया! आई माँ। जी माँ। बेटा आज हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? बेटा गांव से पट्टीदारी में एक जनी है, उनकी बेटी की शादी का न्योता है, तो हमें और तुम्हारी अम्मा को कुछ दिन पहले जाना होगा।
तू जाओ जाके गाड़ी निकाल। और तू और बहुरिया एक दिन पहले आ जाना, आएगा ना? जी पापा। लेकिन मम्मी, अच्छा होता आप भाभी को ले जाती अपने साथ। क्या है ना, भाभी अकेले हो जाएंगी यहाँ पर, और वहाँ तो क्या रिश्तेदार लोग रहेंगे तो उनके साथ घूम पाएंगी। तो प्लीज उन्हें भी ले जाइए आप। क्या है ना बेटा, अभी नई नवेली दुल्हन है और वहाँ इतने लोग होंगे, सबसे पर्दा करना पड़ेगा, सबकी सेवा करनी पड़ेगी, थक जाएगी बेचारी। और नई नवेली दुल्हन गांव घर में जाएगी बिना पति के तो अच्छा भी नहीं लगता ना। हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन भाभी आपको बोल नहीं पा रही है, लेकिन वो जाना चाहती हैं, तो प्लीज उन्हें ले जाइए ना। अरे तो मन है तो चलते साथ में। क्या है ना बहू, वहाँ सब लोगों के बीच ना बैठने उठने में तुम्हें तकलीफ होगी, शादी का घर है, इतने लोग होंगे। जी माँ। फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो चलो। नहीं माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम यहीं रह लेंगे। देवर जी की तो आदत है मजाक करने की, है ना देवर जी? हाँ 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 माँ बाबा। चल चल बेटा चल, देर हो जाएगी। ले हाँ माँ। बहू, अपना ध्यान रखना है और घर का भी। थोड़ा है माँ बाबू? हाँ थोड़ा है मैंने। कितने नखरे, अभी तो मौका मिला है देवर जी। अब कुछ दिनों के लिए तुम्हारे और हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये सब गलत है, आपको मैं कितने बार कहूंगा। तो समझते क्या है आपने आपको? हाँ, एक औरत तुझसे प्यार करना चाहती है, तुझे अपना बनाना चाहती है, और तू नखरे दिखा रहा है। प्यार? अरे भाभी, लास्ट है ये, लास्ट। आपको प्यार के बारे में क्या पता है? जो औरत किसी और मर्द के साथ संबंध बनाती है वो रिश्ते को नाजायज कहा जाता है, नाजायज। ये लास्ट है भाभी, कोई प्यार व्यार नहीं है। अच्छा, तो आज बड़ा ज्ञान याद आ गया। उस रात को क्या हुआ था? इतना ही ज्ञान था तो बहका क्यों? हमें अंदर नहीं आने देता, कोई भी बहाना करके हमें बाहर भगा देता। सुन ले, जैसा चल रहा है वैसा चल। अगर तूने कोई ड्रामा किया तो हम डबल ड्रामा तो सबसे कह देंगे तूने हमारा रेप किया है। बेकार में इज्जत का तमाशा बनाने का क्या फायदा? चुपचाप प्यार से वही कर जो हम देंगे। तुम करते हो या मैं चिल्लाऊं? साजिद, अच्छा हुआ आप आ गए। ये हमारे रंगत का काम करना चाहता था। एक दिन पहले इससे हमारी कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला दी और हमारे साथ गद्दार किया, और अब
अभी अगर ब्लैकमेल कर रहा है। भैया भाभी झूठ बोल रही है भैया। हम झूठ बोल रहे हैं? राजीव, राजीव इसके ड्रॉर से देखते, आपको शराब की बोतल मिल जाएगी। भैया आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए भैया। कहते हैं कि जब तक कोई भी चीज अपनी आंख से ना देख लो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि हर बार जो आंख से दिखे वो सही हो। राजीव ने अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ संबंध बनाते हुए देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती संजीव की हो। हमारे समाज में एक उदाहरण सेट कर दिया गया है कि जब भी नाजायज संबंधों की बात होती है वहां गलती आदमी की ही होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। नशे में संजीव और रीना ने एक गलती की, गलती हो गई। उसके बाद संजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रीना को नहीं हुआ। उसे तो इस गलती में मजा आने लगा। उसने सोचा था कि उसका ये सच किसी के सामने नहीं आएगा, लेकिन राजीव अचानक से बिना बताए घर पर आ गया और उसने रीना के कहे पर यकीन कर लिया। लेकिन क्या संजीव राजीव को सच बता पाएगा या कहानी कुछ और होगी? क्या भैया मैं दारू जरूर छुप छुप के पीता था, बट भाभी ने मुझे फोर्स किया है संबंध बनाने के लिए। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है राजीव। एक औरत कभी संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं करती। जबरदस्ती करना ईमानदारी का काम है। जरूर तूने ही कुछ गलत किया होगा। संजीव, मैंने तुझे भाभी की केयर करने के लिए बोला था। क्या कह रही? तुझे जरा शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ऐसा करते हुए? मेरी बात तो सुनिए भैया। क्या सुनो? जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, क्या बचा है सुनने के लिए? अब जो भी सुनना सुनाना होगा मम्मी पापा के सामने होगा। हो तुम, क्या किए? अरे तुमने तो अपने खानदान का नाम ही खराब करके रख दिया। अपनी भाभी के साथ ही ये सब किया। अरे सारे रिश्तेदारों में कोई तुम्हें अपने पास तक खड़ा नहीं रखेगा। आज जो तुमने अपनी भाभी के साथ किया है ना, कल को तुम किसी के साथ भी कर सकते हो। माँ मत कहो हमें माँ, मर गई आज से तुम्हारी माँ। ऐसा मत कहो माँ। तो फिर क्या कहूँ बेटा? जो तुम किए हो उस पर गर्व महसूस करूं। तुम्हें ये सब करने से पहले कुछ समझ में भी नहीं आया? हमारे बुढ़ापे के बारे में भी नहीं सोचा? हे भगवान, ये दिन दिखाना बाकी रह गया था जो दिखा दिया। ये सब बातें अब कहने से कोई फायदा नहीं है मालती। मैंने ये तय कर लिया है कि अब ये लड़का इस घर में नहीं है। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। बेटा, इसका सामान लेकर आ और फेंके बाहर इसका सामान। उठा अपना सामान और निकल यहाँ से। अरे जाता है कि नहीं तू? कौन? ये आया?
अरे संजीव, तू अचानक ये फोन तो कर दिया होता। क्या हुआ संजीव? संजीव, क्या हुआ संजीव? इतना अपसेट क्यों है? मुझे तो घर से निकाल दिया गया है। दीपक, भाभी मेरे साथ जबरदस्ती करती थी। क्या? तुम करते हो या मैं चिल्लाऊं? तेरी भाभी तेरे साथ जबरदस्ती करती रही और तू सब सहता रहा। मम्मी पापा को बताता, भैया से बात करता। जो तेरे साथ हुआ वो तो नहीं होता। मैं उनको क्या समझाता दीपक? वही समझाता जो तेरे साथ हुआ। मैं समझाने की तो कोशिश कर रहा था। माँ बाबा मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। भैया की बात सुने और मुझे घर से निकाल दिया। दीपक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी को मैं समझाऊं तो क्या समझाऊं। इतनी समझने वाली होती तेरी भाभी तो जब तूने मना किया था तभी वो रुक जाती। सबको बताता तू, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? तेरे भैया की दूसरी शादी हो जाती और क्या होता। लेकिन ये जो हुआ तेरे साथ, तुझे घर से निकलवा दिया, अब तेरे पीछे वो किसी दूसरे के साथ ये सब करेगी, तब क्या होगा तेरे भैया का? तेरे भैया की लाइफ तो खराब हो जाएगी और तेरी तो हो ही गई है। फिर क्या कहेंगे? तेरा क्या होगा? जी भाई, कुछ गलत हो रहा हो ना तो उसे उसी वक्त और उसी जगह रोक देना चाहिए, वरना कुछ हाथ में नहीं रहता। दीपक, अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? भाई, अगर तेरी जगह मैं होता और मेरे साथ ये सब होता, मैं तो उसे जान से मार देता। हाँ, जान से मार देता। हेलो। भाभी, मैं संजीव। ओहो, क्या बात है, घर से बाहर निकालने के बाद भी आपको हमारी याद आ ही गई। बताओ, आप क्या चाहते हैं? भाभी, आप जो बात मुझे बता रहे थे ना, मैंने मुझे जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे बाद में रियलाइज हुई तो आप सब सही बोल रहे थे। आप जो बात बता रहे थे मुझे आपके हिसाब से ही चलना चाहिए। अरे वाह। और भाभी, अब आप जैसा चाहेंगी ना मैं वैसा ही करूँगा। मैं संजीव सिर्फ आपका ही हूँ। भाभी, मुझे आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। प्लीज़ एक बार मेरे से मिलिए ना। अच्छा, तो आ जाओ, घर आ जाओ। घर तो मैं नहीं आ पाऊँगा ना, तो कहीं और बाहर मिले। ठीक है, बताओ कहाँ आना है? अरे हाँ भाभी, लेकिन आप किसको बताइएगा मत। ठीक, नहीं बताइए। पर मिलना कहाँ है? वो भाभी, हमारे घर के सामने जो गार्डन है वहाँ मिलते हैं। ठीक है, आकर मिलते हैं। ठीक है भाभी। किसका फोन था? वो हमारी एक सहेली का फोन था। हम उसको थोड़ी देर के लिए मिलकर आते हैं। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? वो आ रही है। दीपक, तुझे पता है ना क्या करना है?
नई गाड़ी, क्या बात है। दोस्त की। हमें पता था तुम हमारे बिना रह ही नहीं पाओगे। देखा, बुला लिया ना अकेले में मिलने। देखो कितना अच्छा मौसम है ना। ये कौन है? संजीव, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? संजीव, ये क्या कर रहे हो तुम? देख संजीव, हम घर जाके शांति से बैठ के बात कर सकते। मेरी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, संबंध बनाना है ना? हाँ? तुमने मेरी जिंदगी ना खराब की है। तुझे ये चीज पता है? हाँ? तुझे ये चीज पता है? मुझे जाने दो संजीव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के प्लीज। संजीव, संजीव मुझे माफ कर दो प्लीज। चल दीपक, ठिकाने लगाते हैं इसको। रीना के गायब होने पर उसके ससुराल वाले उसकी गुमशुदगी की पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो पता चलता है कि रीना जब घर से बाहर निकली थी तो उसके पहले उसके पास एक कॉल आया था। पुलिस कॉल की डिटेल्स निकलवाती है और पता चलता है कि नंबर राजीव के नाम रजिस्टर था। राजीव ने पुलिस को संजीव वाली बात बताई। फिर पुलिस के शक की सुई संजीव पर घूमी। कुछ समय बाद संजीव और दीपक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। संजीव और दीपक को कानून की धाराओं के तहत सजा हुई। रीना और संजीव के साथ जो हुआ वो नहीं होता अगर इन दोनों के बीच नाजायज संबंध स्थापित ना होते। तो नजर रखिए अपने आसपास ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।